दोस्तों 4 जनवरी 2010 के दिन दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज अल खलीफा का इफ्तिताह हुआ। ये इफ्तिताही मनाजिर कम्युनिकेशन के जदीद तरीन इनकलाब की बिना पर दुनिया भर के नाजरीन ने टेलीविजन के जरिए से बरह रास्त अपने घरों में बैठ कर देखे। बुर्ज अल खलीफा की ये इफ्तिताही तकरीब जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने ज़ौक़ शौक़ से देखा, दर हकीकत दुनिया के खात्मे की भी इफ्तिताही तकरीब थी, यानी बिगनिंग ऑफ द एंड। ये बज़ाहिर दुनिया की सबसे बुलंद इमारत की तकमील का ऐलान था, मगर दर हकीकत खुदा की सबसे आला तख्लीक यानी कुरा अर्ज़ और उसके बासियों की ज़िंदगी की तकमील का ऐलान आम था। ये इस बात का ऐलान था कि अहले ज़मीन की मोहलत उम्र ख़त्म हो रही है, उनकी हर तमीर को ढा देने का वक्त करीब आ लगा है, अंजाम का आगाज़ हो चुका है। मगर बदकिस्मती से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम हो सकी, और आज की वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाले हैं कि किस तरह क़यामत का वक्त करीब आ लगा है और लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं। यूँ तो दुबई में इंसानी हुनर के शाहकार जगह जगह तामीर हुए हैं, लेकिन बुर्ज अल खलीफा इंसानी तख्लीक का वो आला तरीन शाहकार है जो इंसानी हुनर ने कभी भी इस धरती की सतह पर तामीर किया है। ये एक 828 मीटर बुलंद इमारत है। इससे कबल दुनिया की जो बुलंद तरीन इमारत ताइवान में थी वो 508 मीटर बुलंद थी। इस तरह बुर्ज अल खलीफा साबका बुलंद तरीन इमारत से 320 मीटर बुलंद है, जो खुद एक गैर मामूली बात है। ये मामला सिर्फ बुर्ज अल खलीफा पर नहीं रुकेगा, बल्कि दुनिया की अगली बुलंद तरीन इमारतों की दौड़ भी इसी सरजमीन अरब में लगी हुई है, जैसे दुबई का नखील टावर, जद्दा का किंगडम टावर और कुवैत का बुर्ज मुबारक अल कबीर। ये वो इमारतें हैं जो तामीर होने में लगी हुई हैं और ये 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान होंगी, यानी मामला मीटर से निकलकर किलोमीटर तक पहुँच जाएगा। इस कदर बुलंद इमारत तमीर करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए गैर मामूली इजाफी वसाइल और मुआशी फराकी की ज़रूरत है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बढ़कर अरबों को मुयसर है। अरबों की इस माली आसूदगी का एक ख़ास पस मंज़र है। आज से चंद दहाई कबल जज़ीरा नुमा अरब सिर्फ एक बंजर सहरा था, जहाँ ज़राए आमदनी ना होने के बराबर थे। बकरियाँ चराना और लूट मार करना लोगों का पेशा था। अगर हुरमैन के मुक़द्दस मकामात और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ इस खित्ते से वाबस्ता ना होती तो शायद हम इस इलाके को इतना ही जानते जितना सहराई गोभी के बारे में जानते हैं, यानी कुछ भी नहीं जानते। इस बे आब हो गया सरजमीन में कुछ अरसे कबल अचानक एक इनकलाब आया। सहराए अरब में तेल का समंदर दरियाफ्त हो गया। दौर जदीद में ये तवानाई का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था और इसके बगैर जदीद दुनिया अमलन माजूर थी। चुनांचे दुनिया भर की दौलत खींचकर इस खित्ते में आ गई और यहाँ के लोगों की हालत यकसर तब्दील हो गई। जिन लोगों ने चंद दहाइयाँ कबल इस इलाके को देखा या कम अज़ कम उस दौर की तस्वीरें ही देखी हैं, वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना अजीम और गैर मामूली इनकलाब था, जिसने लोगों का तर्ज ज़िंदगी यकसर बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की हयात तैयबा में एक सबसे अहम वाक़या ये हुआ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ सवालात किए, और इस रिवायत को आम तौर पर हदीस जिब्रील कहा जाता है। ये एक बड़ी तफसीली रिवायत है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सहाबा कराम को बताया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। हुजूर के पास बैठकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुछ सवालात किए थे। उनमें से आखिरी सवाल क़यामत की निशानियों के बारे में था। उसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की एक निशानी ये है कि नंगे पाँव नंगे बदन फिरने वाले कंगाल चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। इसकी ताबीर तो हर शख्स अपनी आंखों से अरब के सहराओं में देख सकता है, जहां दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों की दौड़ लगी है। ये रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का एक ज़िंदा सबूत है और इस दौर में एक ज़िंदा मौजज़ा बनकर सामने आई है।